मच्छर भी तैयार होता है जी? मच्छर क्या चीज़ है? भी इसमें मच्छर, स्टार, आदमी, बड़ी चीज़ें बनती थी। बड़ा उस वक्त शौक होता था, इतनी इतनी आला आला क्वालिटी की चीज़ें। स्टार बहुत लोग बनवाते थे। कमान बोलते हैं इसको, तीर बोलते हैं। एक तावे का रेट कमोबेश लाहौर के अंदर इन फ्यूचर जो बसंत का त्यौहार मनाया जाएगा 150 रुपये से लेके 200 रुपये रेट एक्सपेक्टेड हो सकता है एक तावे का। और जो 1.5 तावे का रेट है ये तकरीबन मुख्तलिफ क्वालिटी के लिहाज से 200 रुपये से लेके 300 रुपये तक वेरी कर सकता है। इसलिए खुश हैं कि ये हमारा काम था। आसमान रोशन होना चाहिए, जैसे भी हो आसमान के ऊपर पतंगे ही नज़र आनी चाहिए। यकीन करेंगे हमारी जितनी लेबर है सारी बड़ी खुश है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबू बकर शेख। नाजरीन, लाहौर शहर में कमोबेश बसंत का त्यौहार 20 साल बाद मनाया जाएगा और लाहौर शहर के अंदर खूब हल्ला गुल्ला होने जा रहा है। आसमान रंगीन होगा, हर घर की छतों पे रौनक सजेगी। ये जो पतंगबाजी का शौक़ है ये ख़ास तौर पे लाहौरियों का बहुत ही पसंदीदा शौक़ रह चुका है। माजी के अंदर भी जो पतंगे हैं ये नॉर्मली हमारे नाजरीन ने दुकानों पे और इस तरह लगी तो देखी होंगी, लेकिन आज हम अपने नाजरीन को लाइव दिखाएंगे कि पतंग तैयार कैसे होती है। हम यहाँ पे मौजूद हैं समनाबाद की एक फैक्ट्री के अंदर, जहाँ पे आपको ये जो है पतंगे हैं, गुड्डे हैं, ये तैयार हो रहे हैं। किस मराहिल से ये तैयार होते हैं, कितनी मेहनत करके एक कागज़ के ऊपर तीलियाँ लगाई जाती हैं, उसके बाद उसको जोड़ा जाता है, फिर धागे की मदद से उसको जोड़ा जाता है और कहीं फाइन फिनिशिंग के बाद इसको एक तैयार किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, अल्लाह की रहमत है सब। आप तो माशाल्लाह बहुत खुश होंगे, कमोबेश 20-25 सालों के बाद ये त्यौहार मनाया जा रहा है। इस हवाले से क्या मेहनत दरकार होती है, किस तरह क्या क्या मटेरियल, एक मवाद इस्तेमाल होता है एक पतंग को तैयार करने में? सर ये बांस होता है, बाहर से बांस आता है, ठीक है। बांस इस्तेमाल होता है बर्मा का, थाईलैंड का, बांग्लादेश का, ये जगह से बांस आता है। कागज़ भी जो इम्पोर्टेड है ना उसको ज़्यादा वैल्यू होती है। ये इम्पोर्टेड कागज़ है, ये इम्पोर्टेड कागज़ है, इसके साथ ये बांस की तीलियाँ बनाई गई हैं। जी 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 जी, इसके साथ बांस लगता है और कागज़ लगता है, ठीक है। उसके बाद इसमें मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, सीधा पौना, छोटा, एक छोटी 6 वाला गुड्डा होता है, उसके बाद बड़ा 8 पटल, 2.5 वाली, आधा। अच्छा, नॉर्मली हम लोगों के जो दौर था आज से 15-20 साल पीछे चले जाएं तो हमारे यहाँ वहाँ पे जो उसकी मेजरमेंट होती थी वो जी 1 तावा हो गया, 1.5 तावा हो गया, 2 तावा हो गया। छोटे होते बिल्कुल हमें याद है जी, हमने वो एक लफ्ज़ होता था जी, इसके अंदर तुक्कल हमने बना ली, पकड़ ली, मच्छर पकड़ लिया। इस हवाले से पतंग भी बोलते हैं इसको जी पतंग और तुक्कल कहा जाता है। और जो आप ये जो भाई तैयार कर रहे हैं ये 1.5 तावा गुड्डा है। मच्छर भी तैयार होता है जी? मच्छर क्या चीज़ है? भी इसमें मच्छर, स्टार, आदमी, बड़ी चीज़ें बनती थी। बड़ा उस वक्त शौक होता था, इतनी इतनी आला आला क्वालिटी की चीज़ें। स्टार बहुत लोग बनवाते थे, पतंग, उसके बाद मच्छर, और उसके बाद अच्छा, ये नाजरीन ये देखिएगा, ये वो पेपर है, पेपर के साथ ये जो आप देख रहे हैं स्टिक नुमा, ये बांस से ये इसकी जो तीलियां हैं, तिनके हैं, ये इसको एक स्ट्रेट कलर का तिनका लगता है। ये दिखाइएगा जी, एक सेकंड अपने नाजरीन को हम ये दिखाएंगे। ये वाइट पेपर को हमने पहले एक तराशा है, काटा है, उसके बाद एक ये सीधा कलर का एक तिनका लगेगा और एक ये कर्व शेप के अंदर एक तिनका लगेगा। इसके बाद ये जो भाई है ये सूतर का धागा है, वो इसको इसके साथ साथ चारों तरफ इसको यहाँ पे जोड़ेंगे। और क्या बताने लगे? कमान बोलते हैं इसको, तीर बोलते हैं, इसका नाम है ना, नाम है इसका। ये तीर है, ये कमान। अभी ये धागे से चारों तरफ करेंगे, इसको पक्का मजबूत बनाएंगे। ये मजबूत होगा ना, फिर इसके बाद धागा चिपकाया जाएगा, ठीक है, इसके साथ पेस्ट कर दिया जाएगा गम के साथ। अच्छा, ओवरऑल इसका क्या रेशो होती है कि एक दिन के अंदर या 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम कितने गुड्डे तैयार हो सकते हैं? ये तो आपकी लेबर के ऊपर है ना। ये एक सेटअप होता है भाई, चेन वर्क होता है। एक बंदा तीर छील रहा होता है, एक बंदा कमान छील रहा होता है, ठीक है। एक बंदा तीर लगा रहा होता है, एक बंदा कमान लगा रहा होता है, एक बंदा धागा लपेट रहा होता है। और ये अभी आप क्या करने लगे हैं? इसको गूंद के साथ इसको जोड़ने लगे? धागे को गूंद के साथ चिपकाने लगाऊं। एक बंदा ये चिपका रहा होता है, एक धागा लपेट रहा होता है, उसके बाद एक बंदा चेपियां लगा रहा होता है, सही सही सही, उसके बाद एक बंदा पान लगा के फिनिशिंग होती है। ये एक सेटअप होता है, चेन वर्क है। बिल्कुल जी, चेन वर्क है और पूरी लेबर का एक प्रोसेस है। एक बंदा पेपर की कटिंग करता है, एक बंदा जो उसका तीर है, कमान है,
उसको उसकी फिनिशिंग करता है, और इसके साथ साथ अभी ये गूंद के साथ जो इसका सूतर का धागा है ये इसको मुकम्मल तौर पे इसको मजबूत बनाता है, और ख़ास तौर पे जो इसकी फिनिशिंग और ख़ूबसूरती है। अच्छा, हमारे दौर के अंदर अगर मैं गलत ना कहूँ तो कमो बेश जो आपका जो एक तावे का जो गुड्डा होता था इन 2005 इन 2006 के अंदर 10 रुपये का 12 रुपये का भी मिलता था, और जो 1.5 तावा है ये 20 रुपये का 25 रुपये का मिलता था। हम जानेंगे और नाजरीन को बताएंगे भी कि आने वाला जो त्यौहार है बसंत का, इस पे एस्टिमेटेड ऑब्वियस हर बंदे का एक अपना रेट होगा, उसकी फिनिशिंग उसकी क्वालिटी के लिहाज से कमो बेश मिनिमम या मैक्सिमम एक तावा का क्या रेट निकलने लगा? आपको बात बताता हूँ, असल में बांस इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया कि हमारी सोच से बाहर होगा और मिल भी नहीं रहा। उसके बाद आप ये बात करें ना, 2005 में 10 रुपये का तावा था ना, तो 2005 में ना गोल्ड जो था वो 10,000 रुपये तोला था। सही कह रहे मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ। बात ये है कि अब तो देखें जिसके पास होगा उसका रेट होगा। हमारा सारा साल लाखों में गुड्डा बनता था। एक क्या कहते हैं, तसल्ली देते हैं ना आवाम को कि कम से कम एक तावा कितने का मिल जाएगा? भाई कुछ भी नहीं कह सकते। अभी पेशावर में जो रेट है ना, पेशावर में 150 रुपये का तावा गुड्डा बिक रहा है पेशावर में। अच्छा, और तावा 150 रुपये का 1.5 तावा? 1.5 तावा को 250 रुपये का हमारे दोस्त लेके आए हैं वहाँ से। और ओवरऑल ये जो पतंग है तुक्कल जिसे कहते हैं, हाँ जी हाँ जी, इसमें भी साइज होता है, इसमें एक स्टैंडर्ड होता है? 3 साइज़ हैं इसमें। एक ये देखें, एक इसमें इधर पड़ी है, ये चौगिट्ठी है, 4 गिट्ठी। ठीक है। और ये आखिरी साइज़ है बड़ा जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, ये 4.5 गिट्ठी है। 4.5 गिट्ठी, 4 गिट्ठी और 3 गिट्ठी। ज़्यादा इसके नॉर्मल तीनों साइज के क्या रेट्स हैं तकरीबन? और ये तकरीबन पेशावर का रेट बता रहा हूँ, अभी यहाँ पे तो कोई पता नहीं है। पेशावर से हम लेके आए हैं, हमारे दोस्त एक लेके आए हैं 5,000 रुपये की चुगिट्ठी की रकम बोलते हैं 12 को, ठीक है जी। और 60 की रकम लेके आए हैं 8,000 रुपये की 12 पतंगे। तकरीबन लाहौर के अंदर जो नाजरीन को अगर हम बताएं, एक्सपेक्टेड ऑब्वियस एक फिक्स नहीं हो सकता ये कौन सा कोई सरकार का रेट निकलेगा। एक तावे का रेट कमो बेश लाहौर के अंदर इन फ्यूचर जो बसंत का त्यौहार मनाया जाएगा 150 रुपये से लेके 200 रुपये रेट एक्सपेक्टेड हो सकता है एक तावे का। और जो 1.5 तावे का रेट है ये तकरीबन मुख्तलिफ क्वालिटी के लिहाज से 200 रुपये से लेके 300 रुपये तक वेरी कर सकता है। और इसी तरह अगर ये पतंग की बात की जाए, पतंग भी तकरीबन 200-250 रुपये से लेके 500 रुपये तक भी इसका एक एक्सपेक्टेड रेट है, ये निकल सकता है। आप लोगों को टाइम काफ़ी कम मिला है मार्केट के अंदर उसका मेकिंग करने के लिए। जो डिफरेंट वैरायटी है मच्छर की या और मुख्तलिफ इंसानों के शक्ल की बनाती थी, जिस तरह इधर एक उकाब बनी हुई है, इस तरह मुख्तलिफ जानवरों के शक्ल की भी पतंगें बनती थी, वो मार्केट में निकलेंगी या बिल्कुल सिंपल तरीके से? अभी तो भाई अभी तो सिंपल नहीं पूरा होगा। सिंपल लोग बना ही नहीं सक रहे, पूरे की बात नहीं है। हम सिर्फ इसलिए खुश हैं कि ये हमारा काम था। आसमान रोशन होना चाहिए, जैसे भी हो आसमान के ऊपर पतंगे ही नज़र आनी चाहिए। यकीन करेंगे हमारी जितनी लेबर है सारी बड़ी खुश है, बहुत खुश है। वो तो महाजर बने हुए थे दूसरे। बिल्कुल जी। खुरम सिंधु, आप ये साथ साथ इनकी मेकिंग भी दिखाता जाए, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है ये नॉर्मली फ़ाइन क्वालिटी ही उन तक मिलती है, लेकिन उनको भी आइडिया होना चाहिए कि कितनी मेहनत, कितनी महारत और कितनी पॉलिशिंग, कितनी फिनिशिंग के बाद एक गुड्डा तैयार होके वो मार्केट में आता है। ये एक पेपर है, इनका ये कहना है कि ये वाटरप्रूफ है, और नॉर्मली ये एक तीर है, एक कमान है, इसको फिक्स करना है, इसको चारों साइडों पे जो कॉटन का धागा है वो लगा के इसको जोड़ना है। उसके बाद इस पर आपने मज़ीद गोल्डन टेप्स लगानी है, इसको मज़ीद फिनिशिंग करना है। उसको इसमें तरह तरह के रंग होते हैं। ये आपके इस तरफ ये दिखाएगा जी, कौन सा रंग है? ये पर्पल कलर, ये पर्पल कलर है। ये नीचे लगेगा झालर नहीं, ये जामुन कलर का, ये नहीं, ये इसका नुक्का लगेगा कॉर्नर, ताकि खूबसूरत लगे, चीज़ें खूबसूरती के लिए। और मजबूती हो जाती है, ऊपर से टक्कर लगती है ना, छत पे कहीं गिर जाता है तो फट जाता है। इससे ये डबल पेपर हो जाता है, इससे ये मजबूत भी हो जाता है और खूबसूरत भी हो जाता है। ये देखें ना, ये ऐसे लगेगा। एक लगा के दिखाएं जी जी जी, ओवरऑल थोड़ा सा एक थोड़ा सा मिले, आइडिया भी मिले पब्लिक को। बिल्कुल, इस पे अभी गूंद लग रही है और ये इसकी खूबसूरती के लिए ये इसको इस पे पेस्ट किया जाएगा।
ये जी इसकी ये बैक साइड है, फ्रंट साइड ऊपर वाला हिस्सा ये फ्रंट साइड है। ये जी पतंग का ये जो गुड्डा है ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है। इस पे गोल्डन टेप्स भी लगाई जाती हैं, पर्पल कलर का पेपर भी लगाया जाता है ताकि आसमान के ऊपर ना सिर्फ एक रंग के गुड्डे हों, मुख्तलिफ मल्टीपल कलर्स के गुड्डे हों, आसमान का कलर रंगीन हो। और ख़ास तौर पे जो लाहौरी हैं ये इस त्यौहार को नहायत खूबसूरती के साथ और महफूज अंदाज के अंदर मनाएं। इंशाल्लाह महफूज, इंशाल्लाह सब कोशिश ये कर रहे गोल्डन हैं। टेप लग रही है जी। हाँ जी, ये डेकोरेशन के लिए, इसकी खूबसूरती ज़्यादा बढ़ जाएगी ना। बिल्कुल जी। नॉर्मली इस गुड्डे को तकरीबन अगर देखा जाए तो 10 से 15 मिनट का टाइम दरकार होता है एक गुड्डे को तैयार करने के लिए। पेपर वर्क की पेपर कटिंग से लेके इसकी डेकोर करते तक 10 से 15 मिनट का टाइम इसमें रिक्वायर्ड होता है। इस हवाले से अगर ये कहा जाए कि बसंत का त्यौहार नो डाउट 20 साल बाद मनाया जा रहा है, तो गवर्नमेंट की भी और पब्लिकली भी ये तमाम जो पब्लिक है और जो ख़ास तौर पे गुड्डों की मेकिंग के साथ साथ जो डोर बनाने वाले हैं उनसे भी हम अपील करेंगे कि खुदारा वो एक ऐसी डोर ना तैयार करें ताकि जिससे कोई जानी नुकसान हो। क्योंकि बसंत का त्यौहार अगर 20 से 22 साल के बाद अगर दोबारा से मनाया जाएगा तो ये सकाफ़त, ये त्यौहार, ये रवाज हर साल ऐसे ही होना चाहिए। हम भी दुआ गो हैं और एक पब्लिकली और एक जो डोर बनाने वाले हैं उनसे भी अपील करेंगे कि इस रवायत को बरकरार रखें ताकि बसंत का त्यौहार हम महफूज अंदाज में, एक ज़िम्मेदाराना अंदाज के अंदर और एक इखलाकी अंदाज के अंदर रह के मना सकें, ताकि इस रवाज को, इस सकाफ़त को मनाने की जो इजाज़त दी गई है गवर्नमेंट को, वो हर साल हमें इजाज़त देते रहें और हम इस त्यौहार को खुशी के साथ मनाएं। कमोबेश को 12 से 15 मिनट की मेहनत के बाद ये गुड्डा मुकम्मल तौर पे तैयार हो गया है। इसको लाजमन मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह फिनिशिंग और शाइनिंग के बाद ये तैयार हुआ है। दिखाइएगा जी। ये एक वाइट पेपर था, इसको जो तीर और कमान को जोड़ा, धागे की मदद से इसको तैयार किया। इसके नीचे ये वाइट पेपर लगाया, ऊपर पर्पल और गोल्डन कलर की जो टेप्स हैं, ये जो पैचेस हैं, ये लगा के इसको मुकम्मल तौर पे तैयार किया गया है। और लाहौरियों के लिए ये चंद ही दिनों के अंदर मार्केट में फ़रोख्त होने के लिए चला जाएगा और लाहौरी इसको ख़रीदें और महफूज अंदाज के अंदर बसंत का त्यौहार मनाएं।